दवाइयों पे ज़िंदगी चल रही है। यहाँ पे घर के किचन के काम शुरू हैं। थोड़ा सा घर को ठीक कर लेते हैं। हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, इस समय सुबह के 11 बज रहे हैं। मेरा नाश्ता पानी हो गया है और यहाँ पे मैं थोड़ा सा किचन ठीक करने आई हूँ। किचन ठीक कर दूँगी, उसके बाद अम्मा आएगी तो अपना साफ़ करेगी, गैस वगैरह और बर्तन वगैरह साफ़ करेगी, प्लेटफॉर्म साफ़ करेगी, तो अपना काम करेगी। तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं भी किचन वगैरह ठीक कर देती हूँ और खाना जो भी बचे खुचे खाना है थोड़ा बहुत उसको अच्छे से ढक के रख देती हूँ। जो डब्बा है ग्रोसरीज वगैरह का, उसको भी अच्छे से जहाँ पे व्यवस्थित रखते हैं वहाँ पे रख देती हूँ। तो यही सब कर रही थी। पनीर भी बचा था और चावल फ्राई भी बचा था, तो वो सब भी मैं रख रही थी। तो गाइस, आज मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ और एक चीज़ वो ये है कि आज मेरे पापा का कॉल आया था। तो उन्होंने बताया मुझे कि इस समय श्राद्ध का समय चल रहा है ना, श्राद्ध का महीना है, 15 दिन रहता है, पितर पक्ष भी जिसको बोलते हैं। तो उसमें मुझे क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो सब पापा ने बताया। मुझे नहीं पता था कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो पापा ने बोला कि इसमें लहसुन नहीं खाते हैं, प्याज नहीं खाते हैं और सॉरी, और इसमें राई का तेल नहीं खाते हैं, राई जो तड़का लगाते हैं वो नहीं खाते हैं, नेनुआ नहीं खाते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं। तो अगर ये सब चीज़ें खाओ तो इससे जो पितृ होते हैं वो नाराज़ हो जाते हैं, जिससे हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई मैं ये सब छोड़ दूँ। मुझे भी नहीं पता था ये सब चीज़ें, मुझे भी आज ही पता चला। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, आप लोगों को बता दूँ कि ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब मुझे नहीं पता था, हो सकता है बहुत लोगों में, आप लोगों को भी नहीं पता हो ये सब चीज़ें। तो आज से मैंने लहसुन, प्याज, नेनुआ, राई, ये सब क्या मैं बाहर की जो बाहर खाती हूँ वो सब भी बंद कर दूँगी, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े हमें। और यहाँ पे काम वाली अम्मा आ गई थी, झाड़ू लगा चुकी थी, पोछा मार रही थी। तो मैंने कहा झाड़ू पोछा का थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लिया जाए। बहुत दिन से नहीं शूट की थी मैं। और मेरा घर तो देखो आप, मेरे घर में एक तो जगह कम है, ऊपर से मेरे पति देव ऑफिस का सारा सामान लाके यहीं पे रख देते हैं और ये सामान एक एक महीना, दो दो महीना ऐसे पड़ा रहता है। और इसकी वजह से ना उधर का जो जहाँ शीशा रखा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। देखिए मैं कैसे कैसे इसको कर रही हूँ। मैं एक पैर उस पे रखी हूँ, एक पैर नीचे रख के फिर काम कर रही हूँ। यहाँ का मैं ठीक ही नहीं कर पा रही हूँ। और एक दिन बोल रहे थे बहुत गंदा है, मैंने कहा कि गंदा है तो मैं क्या करूँ, वहाँ का सामान हटाओ। और अभी तक नहीं बोले, मैं लेके जाऊँगा, लेके चला जाऊँगा, और अभी तक नहीं लेके गए। मैं बोली नहीं लेके जाना है तो इसको रख दो, कहीं एक जगह स्थिर कर दो, बट सुन ही नहीं रहे हैं। हॉल में है, हॉल इतना गंदा लगता है ना कि आप लोग को मैं क्या ही बताऊँ, लेकिन वो सुनते ही नहीं हैं। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने कहा थोड़ा सा मैं जितना भी ठीक हो सके उतना मैं ठीक कर दूँ। यहाँ पे आर्या का भी रखा था, आर्या के ऊपर भी गुस्सा कर रही थी कि ऐसे ही तुम्हारा सामान फेंका रहता है। तो बोली नहीं मम्मा, तुम्हारे पर्स में था। तो मुझे याद आया कि हाँ मेरे पर्स में ही पड़ा था, मैंने ही इसको यहाँ पे ला के रख दिया, पर्स खाली कर रही थी तो। और मैंने आर्या को बताया भी नहीं। और यहाँ पे जो ज़रूरी सामान था उसको मैंने टोकरी में डाल दिया, टोकरी जो रखी हुई है उसमें डाल देती हूँ। और बाकी जो चीज़ें बची हुई हैं, जो कचरा है, उसको फेंक देती हूँ। तो गाइस यही है। और यहाँ पे जो भी ख़राब चीज़ें हैं वो सब भी पड़ी हुई थी, तो मैंने उसको फेंक दिया नीचे। और बाकी ये देखिए, इसको भी साफ़ करना है। दिवाली आ रहा है, थोड़ी थोड़ी सफाई भी ज़रूरी है, वो भी करनी है। करूँगी धीरे धीरे। इसके बारे में आप लोगों से
भी बताऊंगी। और यहाँ पे दवाई का मेरे टाइम हो गया था तो मैंने सोचा दवाई खा लेती हूँ। और दवाइयों पे ही ज़िंदगी चल रही है मेरी। दवाई अगर एक दिन नहीं खाऊं तो एक दिन में एकदम परेशान हो जाती हूँ, तबीयत ख़राब हो जाती है मेरी। तो इसलिए दवाई ज़रूरी है। आजकल तो सिर में दर्द भी शुरू हो गया है, क्या करें, एकदम दिमाग टेंशन में रहता है। दवाई से एकदम ना उबन आ गई है। कितनी दवाइयाँ खाती हूँ मैं, आप लोगों को बता नहीं सकती कि मैं कितनी सारी दवाइयाँ खाती हूँ। चलिए भगवान करे और दूसरे को ये सब दिन ना देखना पड़े। तो चलिए मिलती हूँ। सो गाइस, मुझसे जितना ठीक हुआ मैंने कर दिया, क्योंकि वहाँ पे ना सामान रखा हुआ है और सामान रख के ना कर नहीं पा रही थी अच्छे से। करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो जैसे हुआ वैसे ही मैंने ठीक कर दिया थोड़ा बहुत। अब एक दिन पूरा घर ठीक है। एक दिन क्या, अब दिवाली आ रही है तो घर की थोड़ी थोड़ी सफाई ज़रूरी है, करूँगी। काम वाली अम्मा से भी मैं बोली हूँ, देखती हूँ नहीं करेंगी तो मैं दूसरा कोई हायर करूँगी, तो उनसे करवाऊँगी। मुझे दिवाली का पैसा देना ही, चाहे इनको दूँ चाहे उनको दूँ, वो तो मेरे लिए एक ही बात है। तो इससे अच्छा मैं किसी और को ही हायर कर लेती हूँ, क्योंकि ये वाली काम वाली थोड़ी आलसी स्वभाव की है। और पुरानी काम वाली को बुला रही हूँ लेकिन उनके पास टाइम भी नहीं है आने के लिए। मुझे कोई अच्छी काम वाली मिल नहीं रही है। और मुझे ना सबसे बड़ी बात है, मुझे हिंदी चाहिए काम वाली। अगर काम वाली हिंदी वाली रहेगी ना तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे तेलुगु तो समझ में तो आता है थोड़ा थोड़ा, बट बोलना बिल्कुल भी नहीं आता। तो इसलिए मेरे लिए हिंदी काम वाली ही ठीक है। बट हिंदी यहाँ पे कोई मिल ही नहीं रहा है। इतना खोज रही हूँ, इतना परेशान हूँ ना कि पूछो मत। और मैं क्या करूँ, मुझे भी खुद खुद को समझ में नहीं आ रहा है। कहीं भी जाती हूँ ना तो तलाश करती रहती हूँ कि मुझे कोई एक काम वाली मिल जाए। तो यही सब है, क्या कर सकते हैं। देखती हूँ कल फिर आएंगी ना तो बोलूँगी कि अब सफाई चालू कर दो। नहीं तो कल मैं पुरानी काम वाली अम्मा को फ़ोन करती हूँ कि अम्मा आके थोड़ा थोड़ा घर की सफाई कर दो, जो रहेगा आप ले लेना। क्योंकि अब दिवाली में भी बहुत टाइम नहीं है। 30 अक्टूबर का शायद, हाँ 30 तारीख को है, 30 अक्टूबर को। और 20 तारीख को वो है, क्या बोलते हैं उसको, करवा चौथ। और किसको क्या है, हमारे एग्जाम्स 3 अक्टूबर से पहल थापना शुरू होगा, मतलब नवरात्रि शुरू हो जाएगी 3 अक्टूबर से। हमारी छुट्टी 3 अक्टूबर से इन लोगों की छुट्टी भी हो जाएगी। और छुट्टी किस लिए होगी यार? और 2 अक्टूबर गांधी जयंती, और 3 अक्टूबर टू 14 अक्टूबर दशहरा हॉलीडेज हो जाएगा। तो चलिए गाइज, यही है आज का ब्लॉग। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आप लोगों से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, लव यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।